कि जब मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल यूपी, अवध, ईस्टर्न यूपी तमाम जगहों का दौरा किया और तमाम जगहों पे जाकर लोगों से बात किया। अब हम जैसे पत्रकारों का लोग मज़ाक भी उड़ा रहे हैं कि ये अपने तरह के लोगों से बात कर आ गए, आँख मूंद कर। तो उन लोगों के लिए भी एक जवाब ये है कि जब एक तरफ़ा तमाम गोदी मीडिया एक तरह की बात कर रहा हो, गोद में बैठकर अगर पत्रकारिता कर रहा हो, सरकार जो कहे सिर्फ वही एजेंडा अगर चला रहा हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता जो लोग करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, जिन्होंने मुश्किल राह चुनी होती है, वो आपको वो तस्वीर दिखाएँगे जो वहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। तो पहली बात तो ये, और जो लोग लगातार हम जैसे पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, ये उनके लिए ये बात है कि जो हमने देखा, हमने वो बताया। जो हमने देखा उसको छिपाया नहीं, जो गोदी मीडिया करती है कि जहाँ पर वो बात कर रही है लोगों से और जैसे ही कुछ सरकार से अलग जैसे ही कोई बात करने लगता है, उससे फ़ौरन माइक हटा लिया जाता है। हमने वो भी दिखाया जहां पर लोग ये कह रहे हैं, चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि जहां पर जो भक्त कह रहा है कि गर्दन कटा दूंगा अगर योगी जी नहीं आएंगे, वो मेरे लिए भगवान हैं। और जहां महिलाएं ये कह रही हैं कि जिन्होंने हमें खिलाया है हम उनको वोट देंगे, और वो लोग भी, वो बड़ा वर्ग जो नाराज था। जब आप जमीन पर आप भी गए राजीव जी, आपने भी इलेक्शन कवर किया, मैं भी गई और बहुत सारे पत्रकार जो पैनल में मौजूद हैं वो भी गए। सबने देखा है कि बड़ा नाराज वर्ग मौजूद था। वो महिलाओं से लेकर, छात्रों से लेकर, युवाओं से लेकर तमाम लोग थे। गांव में जाइए आप। मैं जब मऊ गई और मैं इलेक्शन जब वहां पे कवर कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, एक छोटे से गांव में वहां गई थी, मेरे ही सामने मैंने देखा कि किस तरह से जो छुट्टा सांड और जानवर थे, मेरे सामने 8-10 भागे उनके खेत में गए और जो लोग मुझे बाइट दे रहे थे वो बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर वो भाग गए और उन वहां पर लाठी डंडे लेकर वो पहुंचे उन्हें वहां से भगाने के लिए। उन्होंने ये कहा कि 5 किलो राशन देते हैं हमें, और उन 5 किलो राशन यानी कि साल का 60 किलो और 2 मन से ज्यादा यानी 2 क्विंटल से ज्यादा तो ये गाय और ये जो छुट्टा जानवर है, सांड है, ये हमारे खा जाते हैं, और ऐसे राशन का क्या फायदा। एक शख्स ने तो लखनऊ में मुझसे कहा कि हमारी बेइज्जती की गई। वो कूड़ा हाथ में लिए हुए था, वो शख्स कूड़ा बीने वाला। मैंने उससे जाकर वो बात की तो उसने कहा कि कूड़े की गाड़ी में हमारे पास वो राशन पहुंचाया गया, हमें बेइज्जत किया गया। तो इस तरह की बातें सामने आई। लखनऊ जैसे शहर में भी जो कि बीजेपी का गढ़ था, वहां पर भी बड़े पैमाने पर नाराजगी मैंने देखी लोगों की जब मैंने बात की। इसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि लोग नाराज नहीं थे। जो मुद्दे थे, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट था वो मुद्दा था, महंगाई मुद्दा थी, बेरोजगारी मुद्दा थी, ये तमाम मुद्दे थे, जमीन पर थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं, वो सक्रिय हुए 4 साल, 4.5 साल सोने के बाद, जब किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, जब वो पीक पे पहुंचा, तब हमने देखा कि चाहे हम आरएलडी की बात करें या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तब एक तरह से वो सक्रिय हुए। बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में फर्क यही है कि बीजेपी 5 साल इलेक्शन लड़ती है, 5 साल तैयारी करती है। छोटे से छोटा इलेक्शन, लोकल बॉडी का भी इलेक्शन होता है, तो उसमें भी आप पूरा अमला देखते हैं कि उतरा हुआ है, उनके लिए इतना मायने रखता है। दूसरी पार्टियों का यह है कि अगर वो इलेक्शन कोई जीत जाती हैं तो वो अपनी आराम गाह में या तो जाके सो जाती हैं, या फिर जब उनको लगता है कि एक आधार तैयार कर लिया गया है। चाहे छात्र जब नाराज थे उनको लेकर मैं बात करूं या किसानों की नाराजगी को लेकर बात करूं, उनको लगा कि एक नाराज वर्ग तैयार हो रहा है, एक बेस तैयार हो रहा है, और उस पिच पर समाजवादी पार्टी खेले। या फिर कांग्रेस की मैं बात करती हूँ, लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ। पहली बात तो ये कि आपने अचानक से इसकी घोषणा की, उससे पहले आपने जो कैंडिडेट्स थे उनको तैयार रहने के लिए कहा कि आप तैयार रहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में लगे रहे। अचानक आपने ऐलान किया, जो कि मैं इसकी बहुत तारीफ करती हूँ और ये बहुत वेलकमिंग है और एक तरह से बहादुरी वाला कदम है, लेकिन इसकी तैयारी सालों पहले होनी चाहिए थी। अचानक 3-4 महीने पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% आरक्षण अगर आप देंगे तो जाहिर सी बात है जिन कैंडिडेट से पहले से तैयारी की उनके साथ भी धोखा, और दूसरा एकदम से आप इतना बड़ा बदलाव चेंज नहीं ला सकते हैं। और जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का एक तुरुप का इक्का कहा जाता था, प्रियंका गांधी के जब वो आएंगी तो बहुत तस्वीर बदल जाएगी, वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बसपा का एक अघोषित जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नजर आया,
एक सीट वो जीती हैं, 12% पर वो सिमट गई हैं। एक सीट जीती हैं, वो भी वो कैंडिडेट है जो ठाकुर है, जो बीजेपी से नाराज थे, यानी कि उनका अपना कुछ भी नहीं रहा, एक तरह से वो जीरो पर है फिलहाल, कोई सीट उनकी नहीं आई है। और जिस तरह से 122 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से 91 मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे और 15 यादव बाहुल सीटें थी, और उसमें से 68 सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। मुरादाबाद की मैं बात करती हूँ, मुरादाबाद में यूसुफ अंसारी साहब जो हैं वो 923 सिर्फ वोटों से हारे हैं, और वहां पर उन्होंने पकड़ा भी था कि किस तरह से बैलेट पोस्टर जो हैं वो एक बक्से में बंद मिले थे, काफी हंगामा वहां पर हुआ। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो रात तक रिजल्ट नहीं आया, और रात में जाकर कहीं रिकाउंटिंग हुई और उसमें वो हार गए, पहले वो जीत रहे थे सिर्फ 923 वोटों से। धर्म सिंह सैनी 318 वोटों से जो है वो हार गए नकुड़ से। सहारनपुर की बात करूं तो 7 में से सिर्फ 5 सीटें आई हैं। जाट भी जो हैं वो शहर और गांव में बट गए। आप ये देखें कि जो एक आरएलडी का जादू देखने के लिए मिल रहा था कि आरएलडी या फिर जैन सिंह जो है उसको हीरो मान रहे हैं जाट फिलहाल अपना, मैंने देखा भी ऐसा कि एक जो है हीरो जैसी इमेज भी थी, जहां कहीं भी उनकी रैलियां होती थी तो भारी तादाद में जाट खासतौर पे युवा जो है वो वहां पर पहुंचते थे, लेकिन वो भी सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। तो इसमें ये देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ इलेक्शन से पहले जो हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दूसरे जो बड़े चेहरे उसके आए, उन्होंने अपने में उन्हें सम्मिलित किया, वो सोशल इंजीनियरिंग और जो लगातार सोशल इंजीनियरिंग जो या दूसरे जो हथकंडे हैं जो बीजेपी अपनाती रही, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद की अपनी जो सियासत करती है, वो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसने फायदा पहुंचाया। मैं लगातार ये कहती रही कि ये कम्युनल इलेक्शन नहीं है। मैं अभी भी इस बात को कहूंगी कि ये इलेक्शन जिस तरह से हमने 2014-17 का हमने देखा या 19 का देखा, ये उस तरह का इलेक्शन नहीं था। असल मुद्दे जमीन पर देखे गए, उस पर लोगों ने वोट किया। अगर नहीं होता तो इतनी सीटें भी नहीं आती। बड़े बड़े जो हिंदुत्व के चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं हारते। केशव प्रसाद मौर्य नहीं हारते। इसके साथ ही आपको याद होगा डुमरियागंज के जो एमएलए हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझे आपने नहीं जिताया, वोट नहीं किया, तो आपके अंदर मियां का खून, उसमें सैयदा खातून जो है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने उनको हरा दिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं जीतता हूं तो ये जितने भी टोपी वाले हैं ये तिलक लगाएंगे, और उनको सैयदा खातून ने जो है वो हरा दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि कम्युनल जिस तरह से इलेक्शन जो है वो देखा जा रहा था, वो कम्युनल इलेक्शन जो है वो नहीं देखने के लिए मिला। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि एक जो वोट बैंक जो बीजेपी का उस तरह का तैयार हुआ है, जहां पर उन्हें लगता है कि चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, मोदी की बात करें, जहां उनको लगता है कि वो हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है, उनको लगता है कि अगर वो है तो हिंदुत्व बचा हुआ है, हमारा धर्म बचा हुआ है, उस तरह की जो एक मानसिकता जो पैदा हुई है, या उस तरह का जो एक वोट बैंक पैदा हुआ है, वो जरूर है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली ये कम्युनल नहीं था, लेकिन जो एक उस तरह की एक लहर जो नजर आती है वो कहीं पर भी नजर नहीं आई। और ये साफ तौर पर इसलिए भी दिखाती है कि जो हिंदुत्व के बड़े बड़े चेहरे थे वो तमाम जो है वो हारे हैं। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि इलेक्शन जो है वो दरअसल पूरे 5 साल पूरी स्ट्रेटजी रणनीति बनाकर लड़ा जाता है, ना कि जमीन किसी और ने तैयार की हो और अब आपको लगाओ कि हमें उस पर खेलना है और आप आए। लेकिन फिर भी ये मानूंगी मैं कि अखिलेश यादव ने चुनाव जो है वो ढंग से लड़ा, मेहनत से लड़ा, कार्यकर्ता ने मेहनत की, और तब भी इस तरह का नतीजा जो है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात उन वोटर्स के लिए है जिन्होंने जो ठगा सा जिन्होंने महसूस किया बीएसपी की वजह से, और वो सारा जो वोट बैंक है जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, वो चिंता की बात है। और कांग्रेस का जिस तरह से और तमाम राज्यों में, जहां उत्तराखंड में लग रहा था कि एक तरह से केक वॉक है, या फिर पंजाब की हम बात करें, गोवा की हम बात करें, अगर ये तमाम राज्य भी कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक बात है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी लगातार दिखाती रही, वो शायद उसमें एक तरह से एक कदम आगे जरूर बढ़ी है। जी बुशरा जी, बहुत विस्तार से और बहुत सारी बातें